प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यार से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर, जिसे बनाया है आप जैसे लाखों छात्रों के प्यार और विश्वास ने। सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं एक और शानदार क्लास में। गुड आफ्टरनून साथियों, शुभ मध्याह्न, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम। बच्चों क्या हाल चाल है? नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। साथियों पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आज की क्लास किसी कारणवश 11 बजे से 3 बजे शिफ्ट हुई है, लेकिन हर दिन क्लास आपकी 11 बजे ही होगी। कभी कभी बच्चों अचानक से किसी कारणवश हो जाता है, ठीक है। अगर मुझे पहले पता होगा तो मैं पहले बता देता हूं, लेकिन ये एड रैंडम हुआ था कुछ काम की जैसे, ठीक है। तो बाकी दिन सेम टाइम है, 11 बजे ही क्लास होगी, कभी कभी टाइम चेंज होगा, ठीक है। तो भैया चलते हैं आगे, आज देखते हैं हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो क्या हाल चाल है बच्चों के? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बेटा कितनी बार बताऊं, केमिस्ट्री क्लास नहीं होता है जी। आप जानते हो ना कि ट्यूसडे को आपके कुछ शिक्षकों की छुट्टी होती है, अंग्रेजी वाले सर जी की, केमिस्ट्री वाले सर जी की, फिजिक्स वाले सर जी की ट्यूसडे को छुट्टी रहती है, बताया है, बार बार पूछते हो। और थर्सडे को हम नहीं दिखाई देंगे, थर्सडे को हिंदी वाले मास्टर साहब नहीं दिखाई देंगे, थर्सडे को आपके मैथ वाले मास्टर साहब नहीं दिखाई देंगे। तो भैया इस बात को दिमाग में बैठा लो, है ना। चले चल 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 चलो। तो आओ बच्चों देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। निश्चय पूरी पढ़ना है। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था बच्चों? पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, पुष्प के सारे भाग पढ़ लिए थे हमने बच्चों। पुष्प के सारे भाग पढ़ लिए थे। क्या होता है दलपुंज, क्या होता है बाह्य दल, उसके प्रकार क्या होते हैं, अनुबाह्य दल क्या होता है, स्त्रीकेसर क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है, एक अंडपी क्या होता है, बहुअंडपी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ दिया था बच्चों। हम कल पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे निषेचन पूर्व घटना, है ना बच्चों। मैंने आपको बताया था कि निषेचन पूर्व घटना पढ़ना है। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि लैंगिक जनन किसी भी जीव में होगा तो वहां पे जितना भी जनन होगा बच्चों, वो वही स्टेप फॉलो करेगा, 3 स्टेप, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्च। तो उसी तरीके से बेटा हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने असेसमेंट टेस्ट नहीं दिया अब तक कक्षा 11वीं के लिए, तो उसको अपने स्व मूल्यांकन के लिए बच्चों ये टेस्ट आपको देना बहुत जरूरी है। अगर अब तक नहीं दिया तो आप जरूर दीजिए टेस्ट। आइए बच्चों देखते हैं निषेचन पूर्व घटना, है ना बच्चों। तो मैं आपको कल ही बता रहा था कि पादप में यानी प्लांट में, मैं आपको कल ही बता रहा था कि पादप में जो लैंगिक जनन होता है कहां होता है? पुष्प में। तो पादप में लैंगिक जनन की जो घटना है, ये जो घटना है ये उन्हीं 3 स्टेप को फॉलो करती है। कौन स्टेप को? 3 स्टेप को। आप जानते हैं निषेचन पूर्व, निषेचन पश्च और निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्च। बेटा ये वही 3 रूल को फॉलो करेगी। एक होगा निषेचन पूर्व, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, पहले चैप्टर से बताता आ रहा हूं। निषेचन और निषेचन पश्च, यहां पे भी वही 3 घटनाओं को, 3 इवेंट को बेटा यहां पे ध्यान में रखना है ना बच्चों। अब निषेचन पूर्व में क्या होते हैं? 2 स्टेप होते हैं। किसी को याद है कौन कौन से? निषेचन पूर्व में भी क्या होते हैं बच्चों? 2 स्टेप होते हैं। किस बच्चे को याद है बच्चों? बताएगा, कमेंट करके बताएगा। निषेचन पूर्व में कौन कौन सी घटनाएं शामिल होती हैं? सब तो आपने पढ़ा है बबुआ, ऐसा नहीं कि आपने ना पढ़ा हो, सब तो आपने पढ़ा हुआ है। कौन कौन सी बेटा? युग्मक जनन। वेरी गुड बेटा। पहला क्या है? युग्मक जनन। पहला बच्चों युग्मक जनन। दूसरा क्या है? युग्मक जनन के अलावा बेटा दूसरा क्या है? कमेंट बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। युग्मक स्थानांतरण, जिसको पौधे में क्या कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण को हम पौधे में क्या कहते हैं? एक शब्द दे दिया था इसके लिए, अगर आपको याद हो। इसके लिए एक शब्द होता है, क्या कहते हैं बच्चा? परागण। क्या कहते हैं बेटा? परागण। वेरी गुड, परागण। गुड, गॉट इट। दूसरी बात बेटा फिर निषेचन होगा। निषेचन बच्चों यहां पे द्विनिषेचन कहलाता है। जो निषेचन पौधे में होता है उसको हम द्विनिषेचन कहते हैं। ये सब हमको पढ़ना है। और यहां पे बनता क्या है? युग्मनज। निषेचन के बाद क्या बनता है बच्चों? युग्मनज। लेकिन यहां युग्मनज के साथ साथ एक चीज और बनता है, उसे कहते हैं भ्रूणपोष। अब वो क्या है, कैसे है, जब हम निषेचन पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। क्या बनेगा? भ्रूणपोष बनेगा। और निषेचन के पश्चात क्या बनता है बच्चों? यहां पे बच्चे का जन्म नहीं होगा बेटा, यहां क्या बनेगा? यहां बनेगा भ्रूण बनेगा। और भ्रूण के बाद 2 चीजें बनती हैं, एक तो बनता है फल और एक बनता है बीज। फल और बीज बनेगा।
ठीक है बबुआ, तो ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे। अब आप समझे पूरे लेक्चर में आपको पढ़ना क्या है। पहले पढ़ेंगे युग्मक जनन, फिर पढ़ेंगे युग्मक स्थानांतरण, फिर पढ़ेंगे निषेचन, फिर युग्मनज, फिर भ्रूणपोष, फिर भ्रूणोद्भव, फिर फल बीज, चैप्टर खत्म। समझे, पूरे चैप्टर में भैया जी यही पढ़ना है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे बेटा, अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहले युग्मक जनन पढ़ लेते हैं बच्चा, ठीक है। तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम पढ़ने वाले हैं निषेचन पूर्व घटना। पहले हम पढ़ने वाले हैं बच्चों निषेचन पूर्व घटना। अच्छा, मेरे मन में कुछ चीजें आपको लेकर है, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बस मैं हेडिंग लिख लूं, फिर मैं आपसे थोड़ा कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, जो बातें आप समझिए। चलो चलो बेटा, एक मिनट आपसे बात कर लूं, एक मिनट आपसे बात करो बेटा। युग्मक का बनना क्या कहलाता है, युग्मक का बनना कहलाता है निषेचन युग्मक जनन। भैया बात यह है कि कल कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैंने उनको देखा, मैंने सोचा उनका रिप्लाई वहां करने से अच्छा यहां करूं कि सर बहुत डीप पे पढ़ाइए। आपने युक्तांडपी पढ़ाया, व्युक्तांडपी पढ़ाया, आपने एक अंडपी पढ़ाया, दो अंडपी पढ़ाया, सर तीन अंडपी नहीं पढ़ाया, चतुर अंडपी नहीं पढ़ाया। भैया एक चीज बताऊं, एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। बहुत सी बेटा, अभी आपको मैंने पुंकेसर के प्रकार नहीं बताया, पुंकेसर ही 5 प्रकार के होते हैं। अब एक चीज बता मेरे भाई, हमें करना क्या है, हमें 2 चीज करना है। नॉलेज तो ग्रहण करना ही है, दूसरा चीज क्या है बच्चों, दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज हमको जो ग्रहण करना है वो क्या है, वो है हमें अपना रिजल्ट और अपना सिलेबस भी तो देखना है। ये अकेला चैप्टर अगर तुम मुझे कह दो, सच्ची बता रहा हूं, अगर ये अकेला चैप्टर तुम मुझे कह दो तो मैं आपको 3 से 4 महीने तक पढ़ा सकता हूं पर डे। इतना कंटेंट इस अकेले चैप्टर में है, इतना कंटेंट है मेरे पास, इतना मेरे पास क्या, हर टीचर जो अच्छा पढ़ाता होगा इसके पास होगा, वो पढ़ा सकता है। लेकिन बच्चा हमको ध्यान रखना है ना, हमें क्या चीज ग्रैप्स करनी है। तो जितना पॉसिबल है बेटा एनसीईआरटी को हम पकड़ के चलते हैं बेटा, एनसीईआरटी से बाहर बहुत थोड़ा सा जा सकते हैं हम, एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत पीछे आगे पीछे चले जाते हैं। जैसे एक अंडपी बहुडपी बारे में नहीं लिखा हुआ है बहुत ज्यादा, या पुंकेसर के बारे में बहुत डिटेल नहीं बताया हुआ है, पर हम थोड़ा बहुत डिटेलिंग आपको बताते हैं। वो संयुक्त बाह्य दल या स्वतंत्र बाह्य दल, संयुक्त दलपुंज, स्वतंत्र दलपुंज, ये सब एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा हुआ है। अणुबाह्य दल के बारे में कुछ नहीं लिखा, पर थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं। इसलिए बताते चलते हैं बेटा क्योंकि यहां पे हो सकता है ये चीजें काम आ जाए। तो बेटा घबराए मत करो कि सर बहुत डिटेल में पढ़ाइए, सर वो चीज क्यों नहीं पढ़ाए। बेटा बस इतना मान लो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं। ये है तुम्हारे पास 2 हाथ, ये क्या है बेटा, आपके पास 2 हाथ है। एक हाथ में किताब, एक हाथ में आपके शिक्षक का हाथ, बस 2 चीज। एक हाथ में आपकी किताब, दूसरे हाथ में आपके शिक्षक का हाथ। थाम लो बेटा, जो चाहते हो तुमको मिल जाएगा। यकीन रखो बेटा, यहां खड़ा व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा बेटा, आपके भविष्य की आपसे ज्यादा चिंता कर रहा है। तो आपके लिए जो सबसे बेहतर है, जो नॉलेज के साथ साथ आपको रिजल्ट की गारंटी देंगे, जो आपको नॉलेज के साथ रिजल्ट दिलाएंगे, भाई मेरी पूंजी क्या है, मेरी पूंजी पैसा नहीं है, मेरी पूंजी है मेरे छात्रों का, छात्र छात्राओं का रिजल्ट। जब रिजल्ट आएगा तो मेरी भी तो वाहवाही होगी। मैं इस मामले में थोड़ा स्वार्थी हूँ, चलो हर टीचर ये चाहता है ना, मैं भी जहाँ जाऊँ 4 लोग कहेंगे ना कि अरे ये टीचर बड़े अच्छे थे, इनके इतने बच्चे जो है टॉपर में आ गए, तो ये तो मेरा भी तो लालच है। तो उस लालच की पूर्ति के लिए मैं बेस्ट पॉसिबल करूंगा ना, तो क्यों घबराते हो, हम हैं आपके साथ बच्चा, ठीक है, तुम घबराओ मत। तो जितना बेस्ट पॉसिबल है, जितना आपके जरूरी है, और मैं जानता हूँ बेटा दिमाग की क्षमता भी तो समझ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है ना, सिर्फ बात हो जा पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश पढ़ना है, तो हम इसका ध्यान रखते हुए करते हैं बेटा। इतना ना भर दे इस दिमाग में कि लास्ट टाइम में सब घबरा जाए ना जी। चलें पढ़ें, तो बस इतना कहूँ बेटा, घबराए मत करो, ठीक है, चलें जी, चले ठीक है। तो भैया निषेचन पूर्व घटना बेटा, इसमें पहला क्या होगा, पहला होगा युग्मक जनन। पहला क्या होगा बेटा, पहला हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट है बेटा युग्मक जनन। युग्मक जनन या इसको कहते हैं गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर हमको वो नहीं समझ में आया, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट नहीं समझ में आया, मध चक्र रज चक्र समझ नहीं आया बेटा। तो आज यूट्यूब पे सुबह पढ़ाया बेटा, जाकर वहां रिवीजन कर लो, जाकर के यूट्यूब पर बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे सुबह सुबह देख लेना, मैंने एक क्लास कराई जिसमें प्राइमेट नॉन प्राइमेट रज चक्र मध चक्र दोबारा से बेटा बहुत अच्छे समझाया हुआ है, वहां जाके पढ़ लेना, ठीक है। तो आइए बेटा अब देखते हैं युग्मक जनन क्या होता है। यहां पे देखो ये जो युग्मक जनन है बेटा, यानी कि गैमेटोजेनेसिस, युग्मक का निर्माण, ठीक है, यानी कि पुष्प में युग्मक का निर्माण, पुष्प में युग्मक का निर्माण, इसी को हम क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस कहेंगे।
अब बताओ कौन सा युग्मक बनेगा, नर की मादा की दोनों? पुष्प में कौन सा युग्मक बनता है, नर युग्मक की मादा युग्मक की? दोनों बनता है, दोनों बनता है, दोनों बनता है। तो देखो पुष्प का जो पुंकेसर है, पुष्प का जो पुंकेसर है उसमें क्या बनेगा, उसमें क्या होगा, पुंकेसर में होगा नर युग्मक का निर्माण। क्या होगा बच्चों, नर युग्मक का निर्माण। पुष्प के पुंकेसर में क्या होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा। और सिमिलरली बच्चों इसी प्रकार से क्या होगा, पुष्प के स्त्री केसर में होगा मादा युग्मक का निर्माण। मादा युग्मक का निर्माण। ठीक है, क्लियर बच्चों, ये सारे बच्चे समझ गए। अब ध्यान सुनना, एक चीज बताओ, आधे बच्चे यहां पे लड़का हो और आधे यहां पे लड़कियां हो, है ना बेटा, बेटवा बिटिया, ठीक है ना? अगर मैं सबको कहूं ए लड़का ए लड़की, ये अच्छी बात नहीं ना, कहोगे सर जी हमारा एक नाम है, हमको हमारे नाम से पुकारिए, हमारा नाम, मानते हैं कि हम लड़का हैं, मानते हैं कोई लड़की बोले कि हम लड़की हैं, लेकिन हमारा जी एक नाम है ना, नाम लेके बुलाओ, ये क्या बार बार लड़का लड़की कहते हो, अच्छा लगता है नहीं ना? अब दुनिया का हर एक इंसान तो मानव है, मानव मनुष्य इंसान, मैं कहता हूं क्या, हे मानव, हे मनुष्य, ये तो नहीं कहता हूं ना, एक नाम दे देता हूं। तो बेटा नर युग्मक का निर्माण जब पुंकेसर में होता है तो इसको युग्मक जनन को एक नाम दे देते हैं बेटा। तो जब नर युग्मक का निर्माण होता है पुंकेसर में तो इसको एक नाम देते हैं बेटा, इसे कहते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। और जब मादा युग्मक का निर्माण होता है इसे कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। असल में होता क्या है, नर युग्मक छोटा होता है और मादा युग्मक बड़ा होता है। तो लघु मतलब छोटा, बीजाणु मतलब युग्मक, जनन मतलब बनना। तो छोटे युग्मक का निर्माण, नर युग्मक छोटा होता है, गुरु मतलब बेटा बड़ा, बीजाणु मतलब युग्मक और जनन मतलब बनना, तो बड़े युग्मक का निर्माण। नर युग्मक छोटा होता है और मादा युग्मक क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, अब यहां पे इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इसे कहते हैं बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस। इसे कहते हैं बच्चों मेगास्पोरोजेनेसिस। आया समझ में? बोलो इतनी बात समझे, क्या समझे? युग्मक के निर्माण की घटना को युग्मक जनन कहते हैं। पुष्प के अंदर युग्मक बनते हैं, नर भाग में नर युग्मक, मादा भाग में मादा युग्मक। तो इसी प्रकार पुंकेसर में क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा। नर युग्मक का बनना पुष्प के अंदर, पुंकेसर के अंदर क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। युग्मक जनन को यहां पे नाम दे दिया लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु क्यों कहा, क्योंकि छोटे होते हैं आकार में। और वहीं पे पुष्प के स्त्री केसर में मादा युग्मक का निर्माण क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन, क्योंकि ये बड़ा होता है युग्मक, इसे कहते हैं गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये बातें क्लियर है? सिर्फ नाम रख दिया, जैसे मेरा नाम रख दिया कुलदीप, आपका नाम रख दिया कुछ, वैसे बच्चों यहां पे इस युग्मक निर्माण की प्रक्रिया का एक नाम रख दिया। अब इससे फायदा है, मैं बार बार ये बोलूं नर युग्मक जनन, मादा युग्मक जनन, इससे अच्छा बोल दूं लघु बीजाणु जनन, इसका मतलब तो समझ जाओ कि नर युग्मक बन रहा है। मैं बोल दूं गुरु बीजाणु जनन, इसका मतलब कि मादा युग्मक बन रहा है। क्लियर है इतनी बातें? चले चले, ठीक। अब आओ, अब यहां पे आगे देखते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेंगे बेटा युग्मक जनन में लघु बीजाणु जनन, फिर पढ़ लेंगे गुरु बीजाणु जनन। तो आओ बच्चों पहले पढ़ लेते हैं गुरु बीजाणु जनन। तो अब हमारा टॉपिक है सॉरी लघु बीजाणु जनन, गुरु बोल दिया, लघु बीजाणु जनन। अब हमारा टॉपिक है बेटा लघु बीजाणु जनन, ठीक है, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इंग्लिश पीछे लिखा, आप देख लेना। अब अगर इसको हम देखें क्या है, पुष्प के नर भाग, पुष्प के नर भाग पुंकेसर के, अच्छा कौन बच्चा कौन बताएगा,
युग्मक कहाँ बनते हैं? पुंकेसर में। पुंकेसर में कहाँ बनते हैं? पुंकेसर में किस भाग में बनते हैं? कौन बच्चा बताएगा? परागकोश में। वेरी गुड। पुंकेसर के परागकोश में नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। चले भैया, सबको समझ में आ गई बात? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्लियर? सारे बच्चे समझ गए? तो पुष्प के नरभाग पुंकेसर के परागकोश में बेटा, पुष्प का नरभाग पुंकेसर के परागकोश में नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्लियर? अब जरा डायग्राम से देखें, सर कैसे बनता है ये दिखाइए। चलो देखते हैं बेटा कैसे बनता है ये दिखाते हैं। क्या आपको याद है एक पुंकेसर की संरचना? परागकोश, पुतंतु। एक बच्चा कमेंट में कहा गुरुजी आपने संयोजी के बारे में नहीं बताया, इसमें योजक भी होता है। हमने कहा हमने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमको पता है कब बताना है। अगर मैं कल बता देता कि इसमें योजक होता, आप कहते सर योजक क्या काम करता है। अभी बताऊंगा योजक कहाँ होता है, कैसे काम करता है। बउआ तो थोड़ा सा बच्चा मैं कहता हूँ सब्र कर लिया करो, ठीक है? थोड़ा सब्र कर लिया करो, सब पता चलेगा। तो इसी के अंदर क्या बनते हैं? इसी के अंदर क्या होगा? इसी संरचना में क्या होगा? लघु बीजाणु जनन होगा। इसी में क्या होगा? लघु बीजाणु जनन होगा। तो अंदर होगा ना, तो जरा हम देखते हैं इसमें क्या है कैसे। अब पुतंतु से मतलब नहीं बेटा, पुतंतु से मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नरयुग्मक नहीं बन रहा है। हम नरयुग्मक बनना देख रहे हैं, तो हम परागकोश के बारे में देखेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, मेरा हृदय कैसे काम कर रहा है अगर देखना है तो क्या करना पड़ेगा? बताओ। या मेरे हृदय की संरचना कैसी है देखना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कितने दुष्ट हो, कितने दुष्ट हो। करा सर काटना पड़ेगा। सच्चाई तो है, कम से कम इतना बोल देते नहीं गुरुजी आपको नहीं काटेंगे। करा सर काटना पड़ेगा। तुरंत ही गुरुजी का यहाँ पे तलवारें खिंच गई। हाँ सच्चाई है बेटा, काटना पड़ेगा आपको। इसको काटना पड़ेगा। इसको काटेंगे, इस चमड़े को, मांस को, हड्डी को हटाएंगे तो अंदर ऐसे हृदय दिखाई देगा। तो एक चीज बताओ, अगर मैंने कहा कि परागकोश के अंदर युग्मक बनता है तो देखने के लिए क्या करेंगे? काटते हैं बेटा। इसको काट करके देखेंगे, है ना? इसको काट करके देखेंगे। ठीक है भैया, ये क्या बदतमीजी भैया, हमको तुरंत ही काटने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, लिखना है। हाँ भैया लिखना है। और कहा इसको लिखते हैं, और क्या हमारा उद्देश्य हो सकता है इसको करने का। ठीक है, अब आओ। लेकिन काटने से पहले, इसको काटने से पहले जरा बाहर से देख लेते हैं। जरा बाहर से देखते हैं कि एक ये जो परागकोश है या पुंकेसर है उसकी संरचना कैसी है। अच्छा आपने एक चीज नोटिस किया, मैं जब भी इसको बनाता हूं इसके दो पार्ट बनाता हूं। तो इसमें दो पार्ट ऐसे बनाते हैं, नॉर्मल नहीं बनता बेटा, इसमें दो पार्ट ऐसे बनते हैं। तो जब इस पार्ट को, अच्छा आपके घर में खिड़की तो लगी ही होगी ना, तो खिड़की में दो पल्ले होते हैं ऐसे ना, दो पाले ऐसे बंद कर देते हो, ऐसे खोलते हो खिड़की, ऐसे बंद कर देते हो। तो खिड़की में दो पल्ले होते हैं ना, वैसे इसमें भी दो पल्ले हैं। इसके लिए कहते हैं बेटा पाली, शब्द प्रयोग करते हैं बेटा पाली। तो यहां पे इसमें दो पार्ट हैं और पार्ट को हम क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। तो मैं अगर यहां पे लिखूं कि ये जो परागकोश है, ये क्या है बच्चों? परागकोश। ये जो परागकोश है पुष्प का, ये है द्विपालित, मतलब इसमें दो पार्ट है। पाली का मतलब पार्ट समझ लो। ये कैसा बच्चों? द्विपालित है। और द्विपालित को कहते हैं बेटा बाइलोब्ड, बाइलोब्ड कहते हैं। ठीक, तो ये जो परागकोश है वो कैसे संरचना है बेटा? बाइलोब्ड है। सर ये कैसा होता है? ठीक है, ये कैसा होता है, अगर मैं इसको दिखाना चाहूं ये कैसा होता है तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत शानदार चीज के लिए कर आया हूं। ठीक है, मंगाऊं, दिखाऊं, मंगाऊं? ठीक है, नहीं ना, आप आ जाइए सर, आप आ जाइए।
अरे आ जाइए। अच्छा अच्छा, देखो बेटा जादू दिखाऊं। देखो ये शिमला मिर्च मेरे पास आ गया, बस सर एक ही चाहिए, अब आप आ जाइए। अरे आ जाइए, अरे आ जाइए, बिल्कुल ठीक है। देखिए सरोसा से मैंने शिमला मिर्च मंगाई है, अब इसकी बनेगी चाउमीन। नहीं बेटा मजाक कर रहा हूँ, चाउमीन नहीं बनेगी। सर एक आप ले लीजिए। लाइए क्या दे दीजिए। अब इस शिमला मिर्च का मतलब क्या है? ये जो शिमला मिर्च है मैं क्यों लाया हूँ? लुक, दो पार्ट में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं जी? क्या आपको शिमला मिर्च के दो पार्ट दिख रहे हैं? हाँ मेरा वो कहाँ गया पेन? ठीक जा ठीक जा। हाँ अब ठीक है। परागकोश, परागकोश, परागकोश वैसा ही है बेटा, द्विपालित। ऐसे इसके दो पार्ट होते हैं बेटा, क्या होते हैं? दो पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। परागकोश के कितने पार्ट हैं बेटा? द्विपालित संरचना। परागकोश एग्जैक्टली ऐसा होता है, लेकिन अभी हम इसको इसके अंदर भी देखेंगे बेटा, ठीक है। अब इसको अंदर देखने के लिए क्या करने वाले हैं बच्चों? इसको हम काटने वाले हैं। इसको हम क्या करने वाले हैं बेटा? काटने वाले हैं। काटने का दो तरीका होता है बच्चों। काटने का एक तरीका बेटा क्या है? ठीक है, एक तरीका क्या है? एक तरीका बेटा ऐसे काटते हैं, इसे ऐसे ऐसे, और एक बेटा ऐसे लंबे लंबे काटते हैं, और एक समझ जाओ काट देते हैं। कहते ना, काट के चला गया, काट के चली गई, वो कट जाता है वो अलग बात है। एक्चुअल में जो काटने वाला होता है उसकी हम बात कर रहे हैं बेटा। तो कोई चीज को अगर काटना है बेटा, कोई भी चीज अगर काटना है तो काटने के दो तरीके होते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। एक है बेटा ऐसे काटो, बायोलॉजी में कट करने का एक तरीका ये है, सीधा ऐसे। बेटा अगर ऐसे कटता है इसे कहते हैं लंबवत काट, इसे कहते हैं बेटा लंबवत काट। एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, इसे कहते हैं बेटा लंबवत काट, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और दूसरा तरीका क्या है बच्चों अगर इसको काटने का? अगर इसी को काटने का दूसरा तरीका देखें तो वो क्या है? ये, इसे कहते हैं बेटा अनुप्रस्थ काट। हम क्या करेंगे बेटा? अनुप्रस्थ काट। तो बेटा हम क्या करने वाले हैं? हम इसको क्या करने वाले हैं बेटा? यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं इसको, ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन कहते हैं, टीएस कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये है बेटा लंबवत काट, ये है अनुप्रस्थ काट, ठीक है। चले अब हम क्या करने वाले हैं? इस परागकोश को काट के देखेंगे इसके अंदर क्या है। अब हम इस परागकोश को क्या करेंगे बच्चों? काटने वाले हैं। शिमला मिर्च बेटा एग्जांपल के लिए बताया था, इसका शिमला मिर्च से सिर्फ आकार जैसा, वो समझाने के लिए मॉडल था। परागकोश को शिमला मिर्च से जोड़ मत दे रहा मेरे भैया तेजस्वी लोग कि गुरुजी हर में शिमला मिर्च लिख सकते हैं, नहीं बबुआ, समझाने के लिए था, अभी वो और काम आएगा। अब बच्चों मैं इसको काटने वाला हूं, ठीक है, मैं इसको काटने वाला हूं। तो कैसे काटेंगे बच्चों? हमने क्या किया, ये जो परागकोश है, ये जो परागकोश है हमारे पास, इसको क्या किया? इसको हमने काटा। और कैसे काटा बेटा? अनुप्रस्थ। हमने क्या किया बेटा? अनुप्रस्थ काट दिया। हमने इसकी एक अनुप्रस्थ काट कर दी। हमने कहा इसको काटते हैं और काट के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो जब हम इसको काटते हैं बेटा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ध्यान से देखना, जब हम इसको काटेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। सर ये ऐसे कैसे हो गया? अभी दिखा रहा हूं बेटा, ये ऐसे कैसे हो गया अभी दिखा रहा हूं। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर हम इसको काटते हैं बच्चों तो ये हमको कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी बच्चों हम इसका बहुत डिटेल डायग्राम बनाएंगे, अभी हम बहुत इसका डिटेल डायग्राम बनाएंगे, अभी सिर्फ समझाने के लिए, अभी सिर्फ समझाने के लिए।
ठीक, चलो अब हम इसको थोड़ा देखते हैं, इसमें कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको अनुप्रस्थ काटते हैं तो ये हमको कैसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है बच्चों। ठीक, इसमें आपको दो पाली दिख रही है, क्या इसमें आपको दो पाली दिख रही है बच्चा? इधर देखो, यहां पे दो पालियां हैं, मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं, एक पाली ये है और एक पाली ये है, बताओ दिख रही है? दो पालियां दिख रही हैं, इसमें आपको दो पालियां दिख रही हैं। इसके अंदर बेटा ड्राइंग बनाना है, बताऊंगा अभी कैसे बनाना है, रुक जा बता रहा हूं। ठीक है, अभी समझो, पहले ये दो पालियां हैं तो मैंने लिख दिया कि ये क्या होता है, द्विपाली संरचना है। क्लियर है? अब इधर देखो, हर पाली में यहां पे एक गड्ढा है, ये आपको गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा दिख रहा है, तो अंदर एक गड्ढा है, एक गड्ढा है जो दोनों पालियों को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बोलो हाँ या ना? ये पूरे के पूरे परागकोश दो पार्ट में डिवाइड है। मैंने बोला कि ये परागकोश कैसा है बेटा, द्विपालित है। ये परागकोश कैसा है, परागकोश यहां पे द्विपालित है, इसके दो पार्ट है, द्विपालित है। बहुत ध्यान समझना बच्चों, ये है पाली एक, है ना, लोब नंबर 1 ये वाला, और ये पूरा का पूरा पाली नंबर 2 है। बोलो ये समझ में आया? ये समझ गए बच्चों? सारे बच्चे समझ गए? लेकिन आप इधर देखो, अगर मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊं और केवल ये वाला पार्ट दिखाऊं, केवल इतना पार्ट दिखाऊं, इधर देखो, इधर इस तरफ देखो, तो क्या इस पाली के भी दो पार्ट नहीं दिख रहे हैं? किस वजह से? ये गड्ढा बीच में आ गया, तो इस गड्ढे ने क्या किया बेटा, यहां पे इस एक पाली को दो पार्ट में बांट दिया, एक पाली को दो पार्ट में बांट दिया। ये जो गड्ढा होता है बेटा, इसे कहते हैं अनुलंब खांच। ये जो गड्ढा होता है इसे कहते हैं अनुलंब खांच। अनुलंब खांच कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहते हैं बेटा इंग्लिश में, अनुलंब खांच। अब इस अनुलंब खांच की वजह से एक पाली के दो पार्ट हो गए, तो ये जो पाली के दो पार्ट हैं बेटा, इसे हम कहते हैं कोष्ठ। इस पाली के दो पार्ट को हम कहते हैं कोष्ठ, कोष्ठ। ठीक है, ठीक है, बोलो किसको किसको समझ में आया, किसको किसको समझ में आया? मैं क्या बोल रहा हूं कि एक पराग कोश में दो पालियां होती हैं, पक्का? एक पाली दो पाली, हर पाली में एक बीच में गड्ढा होता है जिसको हम कहते हैं अनुलंब खांच। इस गड्ढे की वजह से ये पूरी पाली दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और एक पार्ट को कहते हैं कोष्ठ। तो कोष्ठ एक, कोष्ठ दो। तो प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ हैं जरा बताना, मैं तुम्हारा कॉमन सेंस देखता हूं। एक पाली में कितने कोष्ठ हैं? दो हैं। एक पाली बेटा, पाली नंबर 1 पाली नंबर 2। और टोटल पराग कोश में कितने हैं? टोटल पराग कोश में कितने हैं? 4 4 4। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? तो अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि पराग कोश एक द्विपालित और चतुष्कोष्ठीय संरचना है, तो क्या कोई गलत बात है? परागकोश एक द्विपालित और चतुष्कोष्ठी, चतुष मतलब चार, कोष्ठी मतलब कोष्ठ। समझ में आ गया बच्चा? समझ में आ गया? तो ये बात लिखी रहती है कि परागकोश एक चतुष्कोष्ठी और द्विपालित संरचना होती है। देख भाई, काटते हैं, काटते हैं बेटा, बहुत अच्छा ये आपको बताएगा, एग्जाम्पल समझाएगा। काटा जाए, दिख रहा है? दिख रहा है? अच्छा एक चीज बता देता हूं, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये जो बना है इसे कहते हैं बेटा संयोजी या योजी, जिसके बारे में कल एक बच्चा कहा सर आपने नहीं पढ़ा है। ये है संयोजी, और ये क्या करता है? संयोजी दोनों पाली को जोड़ता है, संयोजी दोनों पाली को जोड़ता है। ये जो पुतंतु है ना, जहां पे इंटर करता है वहीं पे बन जाता है संयोजी, यही जोड़ता है। यही को आप कह रहे थे परागकोश के साथ 3 पार्ट होते हैं, आपने 2 बताया था ना बच्चा, परागकोश के 2 ही पार्ट होते हैं, लेकिन जहां पर ये पुतंतु अंदर जाता है परागकोश के अंदर, वहां एक संरचना बनाता है, उसे कहते हैं संयोजी या योजी कहते हैं। संयोजी या उसे योजी कहते हैं भैया, तो कंफ्यूज मत हो जाना, समझे? योजी या संयोजी कहते हैं, ठीक है? अब आओ बेटा काटते हैं। नहीं समझा बेटा? दोबारा बता रहा हूं, सब्जी नहीं बनाएंगे बेटा। द्विपाली संरचना दिख रही है? काटते हैं। लो, आपको समझ में आया? पाली नंबर 1, पाली नंबर 2, 2 पाली दिख रही बेटा बीचों बीच, 2 पाली बेटा, मैं चक्कू रख रहा हूं जहां पाली बढ़ रही है, 2 पाली,
और हर पाली में देखो बच्चा, यहां पे गड्ढा है, जहां मैं पकड़ रहा हूं गड्ढा है, और इस गड्ढे की वजह, इसमें तो साफ साफ बना हुआ है, 4 पार्ट में डिवाइड दिख रहा है, 4 पार्ट दिख रहे हैं, चतुष्कोष्ठी दिख रहा है 4 पार्ट में। अरे नहीं दिख रहा तो यहां देखो, मैं यहां भी शिमला मिर्च काट के लाया हूं, फोटो लाया हूं बेटा, परेशान ना हो। देखो ये शिमला मिर्च दिख रहा है 2 कोष्ठी, और काट दिया तो कैसा बेटा 4 कोष्ठी। तो अगर मैं मान लूं कि शिमला मिर्च क्या है बेटा, एक पराग कोष है, अगर मान लो बेटा शिमला मिर्च एक पराग कोष है, तो इधर देख मेरे भाई, ये पाली नंबर 1, पाली नंबर 2, ठीक वैसा ही है ना। अगर घर में शिमला मिर्च काट डालना, बिंदास काटना, अब बाद में इसकी चाउमीन बनाना। पाली नंबर 1, पाली नंबर 2, बोलो हाँ। और यहां देखो बेटा, ये गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा दिख रहा है शिमला मिर्च में, ये क्या है बेटा, अनुलंब खांच मान लेते हैं, है नहीं। अब कोई बहुत बुद्धिमान बच्चा ऐसा नहीं कि एग्जाम में लिखाएगा कि जैसे शिमला मिर्च में होता है, ये समझाने के लिए बेटा, समझाने के लिए। और इस खांच में से देखो बेटा, देखो एक यहाँ पार्ट बन रहा है, एक यहाँ पार्ट बन रहा है, एक यहाँ पार्ट बन रहा है, एक यहाँ पार्ट बन रहा है बेटा, चतुष्कोष्ठी हो गया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। समझ गया बेटा, एकदम समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चा। जहां ना समझा बेटा तबाही मचा देना, एकदम काट पीट के रख देना। आओ आओ, मैं फिर से समझाता हूं डिटेल में। एक पराग कोष की, अब बताऊंगा बेटा डायग्राम कैसे बनाना है। एक पराग कोष की अनुप्रस्थ काट में यह स्पष्ट रूप से दो पालियों में बटा दिखाई देता है। दो पालियों में बटा दिखाई देता है, दो पालियां दिखाई देती हैं। मैं भी डायग्राम बना रहा बेटा, दोबारा बना रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, दोनों पालियां आपस में संयोजी से जुड़ी होती हैं, संयोजी से जुड़ी होती हैं। संयोजी से जुड़ी होती है, ठीक। तीसरी बात, प्रत्येक पाली में एक अनुलंब खांच, अनुलंब खांच, खांच माने बेटा गड्ढा होता है, अंदर की ओर गड्ढा था ना, खांच मतलब गड्ढा होता है, तो एक खांच यानी गड्ढा है, दो कोष्ठ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अतः एक परागकोश की प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ व संपूर्ण परागकोश में कुल 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, कुल 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। बोलो ये बातें आपको समझ में आई? कुल 4 कोष्ठ पाए जाते हैं बेटा, समझ में आई? फिर बताता हूं। एक पराग कोष को अगर हम अनुप्रस्थ काटते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से 2 पाली दिखती है, समझ में आया? दोनों पाली को जोड़ता कौन है? संयोजी जोड़ता है। एक पाली में, प्रत्येक पाली में बेटा एक गड्ढा पाया जाता है जिसको 2 कोष्ठ में बांटता है। तो एक पाली में 2 कोष्ठ, और संपूर्ण पराग में, चूंकि संपूर्ण पराग कोष में 2 पाली होती है, हर पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4 कोष्ठ हो गए बेटा। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया बच्चा? क्लियर? ये थोड़ी सी दिमाग लगाई बात है, 1-2 बार पढ़ोगे दिमाग में आ जाएगा। चल अब आओ देखते हैं, अब आओ और आगे देखते हैं।
प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। सर ये क्या होता है, सब बता रहा हूं बेटा। पाई जाती है जहां नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक, इसको समझना है आपको। लेकिन इसको समझने से पहले बेटा मैं एक बात बता रहा हूं, ये जो डायग्राम है नहीं बनाना है, यहां लिख रहा हूं बेटा, इस डायग्राम को नहीं बनाना है, इन दोनों डायग्राम को लिख देता हूं ना, बना दोगे। डायग्राम नहीं बनाना है, क्यों? क्योंकि इससे अच्छा डिटेल डायग्राम बनाने वाला हूं, इससे अच्छा डिटेल डायग्राम मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अच्छा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना हाईलाइट कर लेना। बच्चे बोलते हैं सर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता दिया करिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बता रहा हूं बच्चे, इससे सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे आते हैं, लघु दीर्घ सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अब आओ बेटा आपको समझाता हूँ। समझाएं बेटा, समझाएं इसको बहुत डिटेल में, फिर से समझे एकदम स्टार्टिंग से। आओ देखो बब्बू, सारे बच्चे जान गए एक पराग कोष में क्या होता है, एक पराग कोष में परागकण यानी कि नरयुग्मक बनता है, ये तो सारे बच्चे जानते हैं ना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। जब हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा। सारे बच्चे जानते हैं कि एक पराग कोष में क्या होता है, नरयुग्मक बनता है ना, ये क्लियर है। अब मैंने आपको बताया कि इस पराग कोष को अगर हम काटें, कैसे काटेंगे बच्चों, हम इस पराग कोष को काटेंगे इस प्रकार से, यानी कि अनुप्रस्थ काटने वाले हैं। हमने ऐसे काट दिया है ना, काट दिया, हमने ऐसे काटा, हमने पराग कोष को क्या किया बेटा, ऐसे काटा। और जब हम पराग कोष को ऐसे काटा तो इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट। और अनुप्रस्थ काट करने पर हमको जो डायग्राम प्राप्त हुआ, अनुप्रस्थ काटने पर हमको जो डायग्राम प्राप्त हुआ कुछ ऐसा प्राप्त हुआ। सर इतना छोटा बना रहे हैं, बता रहा हूं, ये सब बताऊंगा। अब इसको डिटेल बनाना है। ठीक है, ये और इस डायग्राम से को पता चला कि इसमें तो दो पार्ट है, तो ये कैसा है बच्चों, ये है द्विपालित। तो हमने देखा कि ये है द्विपालित संरचना, है ना बच्चों, इसमें दो पार्ट है, ये है पाली नंबर 1 और ये है पाली नंबर 2, तो दो पालियां हैं इसमें। दोनों पाली कैसे जुड़ी है, दोनों पाली को जोड़ने के लिए यहां पे कुछ उत्तक है जिसे हम कहते हैं संयोजी, कुछ यहां पे उत्तक बोल दिया, कोशिकाएं। ठीक है, उत्तक है। ठीक, फिर आपको यह बताया कि इन पालियों में ऐसे गड्ढे होते हैं जिसको हम कहते हैं अनुलंबीय खांच या अनुलंबी खांच, और इसकी वजह से इसमें दो दो क्या हो जाते हैं बच्चा, इसमें दो दो कोष्ठ बन जाते हैं। ये क्या है बच्चों, इसका कोष्ठ है, ये क्या है बच्चों, कोष्ठ। ये इसका कोष्ठ बन गया। ठीक, क्लियर, क्लियर। अब यहां लिख दे रहा हूं बेटा, क्या द्विपाली संरचना, प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ, प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ, या तुम बताओ, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ, दो कोष्ठ, और कुल चार कोष्ठ। इतना समझ गए, इतना समझ गए तो आगे बढ़े। अगर इतना समझ गए बेटा तो आगे बढ़े। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। ठीक है, जो दो कोष्ठ होते हैं बेटा इस कंडीशन कहते हैं डाइथिकस, क्योंकि एक कोष्ठ को थीका कहते हैं, डाई मतलब दो,
ठीक, डाइथिकस, प्रत्येक पाली कैसी बेटा, डाइथिकस। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं बच्चों, इसी का थोड़ा सा और डिटेल संरचना देखते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है सर लघु बीजाणुधानी, अब देखते हैं। और ये वाले डायग्राम आपको बनाने हैं बच्चों, और ये वाले डायग्राम बच्चों आपकी परीक्षा में आते भी हैं। ये डायग्राम यहाँ पे भी आपको मैं लेकर आया हूँ, देखो ये है, ये क्या बेटा, एक परागकोश यहाँ पे, और देखो काट के ऐसे दिखा रहा है, वही काट के जो मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे ये डायग्राम हम बनाने वाले हैं, ये डायग्राम हम बनाने वाले हैं। देखो बेटा ये क्या है, ये आपको दिख रहा है द्विपालित, द्विपालित है। ये आप देख रहे हो बेटा अनुप्रस्थ काट दिख रही है आपको, सारे डायग्राम बेचा अनुप्रस्थ काट दिख रही है, और इसी अनुप्रस्थ काट का एक डिटेल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इसको हम बनाने जा रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। आओ, ठीक, ये इसका डायग्राम है, ये इसका बेटा एक डिटेल डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं बच्चों। आपको कलरफुल नहीं बनाना है, बस इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे बच्चों, इस वाले पार्ट पर हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा डिटेलिंग देने वाले हैं। ठीक, चलो चलें स्टार्ट करें। अब देखो इसमें कौन सा पार्ट होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उन्हें क्या क्या कहते हैं। आप मुझे अगर 2 मिनट का टाइम देंगे तो मैं इसको अच्छे से बना दूंगा, और आप भी ऐसे बनाएंगे एक बड़ा सा डायग्राम। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें चारों कोनों पर एक संरचना पाई जाती है, इसके चारों कोनों पर एक संरचना पाई जाती है, उस संरचना को ही लघु बीजाणुधानी कहते हैं बच्चा, उस संरचना को ही बच्चों लघु बीजाणुधानी कहते हैं। एक मिनट का समय देंगे बच्चों। थोड़ा बड़ा बनाएंगे, जब भी आप एग्जाम बनाएंगे तो बड़ा बनाएंगे तो बहुत मेशी नहीं होगा, गंदा नहीं लगेगा, ठीक, ऐसे आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक, जैसे मैं बना रहा हूं। यहाँ योजी है जिनको मैं थोड़ा छोटा दिखा रहा हूं, ये योजी कोशिका है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये तो ये रखे रहने दो। डन है, तो ये बनके तैयार है। अब इसमें कौन सा पार्ट क्या कहलाता है बेटा, ये इसी का डिटेल स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम को बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना है बच्चों, ठीक, ये सारे डायग्राम ऐसे बनाइएगा, वो वाला मत बनाइएगा। अब इसमें से कौन पार्ट क्या कहलाता है, ये तो है पाली, है ना, दोनों तरफ पालियां हैं, ये दोनों पालियां हैं, यहां पे संयोजी या योजी है, चाहे योजी बोलिए चाहे संयोजी एक ही बात है, योजी। यहां पे जो आप गड्ढा देख रहे हैं ये अनुलंबीय खांच है,
इसे अनुलंबी खांच कहते हैं। ठीक, और इसके चारों, ये तो कोष्ठ हो गए, ये चारों कोष्ठ है, ये तो कोष्ठ है, मैं एक तरफ लिख रहा हूं, चारों तरफ है कोष्ठ है। और ये जो चार आप गोले देख रहे हो ना, इसी को कहते हैं लघु बीजाणु धानी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। लघु बीजाणु धानी, ठीक है। तो आया समझ में लघु बीजाणु धानी क्या होता है सर, इसके बारे में बताऊंगा। डायग्राम समझ में आया? यह है किस चीज का? इसी पराग कोश का हमने एक अनुप्रस्थ काट का डायग्राम बनाया है बच्चों। किसका है? अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है। बन जाएगा, बन जाएगा। छुट्टी नहीं कर सकते बच्चा, बिल्कुल नहीं, नो छुट्टी। जिसको जाना है जाइए, ठीक है, आराम से जाइए, याद तुम्हारी बहुत आएगी, लेकिन क्या कर सकते हैं बेटा, जाने वाले को कोई रोकता नहीं। आप जाइए, ऐश करिए, घूमिए फिरिए, लौट के आइएगा तो पढ़िएगा, ठीक है, लेकिन छुट्टी नहीं। परागकण कहाँ बनते हैं वही बताने वाला हूं बच्चा, ठीक है। अब आओ बैक टू द पॉइंट। चले, इतनी बातें क्लियर है। अब एक चीज बताओ, मैं तुमसे कह रहा हूं, ध्यान सुनो। एक है पुष्प, ध्यान सुनो बेटा, लिखना मत, इसको लिखना नहीं है, ध्यान सुनना, अभी मत लिखना, समझो। एक है पुष्प, मैंने कहा एक है पुष्प, और पुष्प के अंदर क्या बनता है? क्या पुष्प के अंदर नरयुग्मक बनता है? बोलो हाँ या ना। क्या पुष्प के अंदर नरयुग्मक बनता है? हम कह सकते हैं हाँ जी बनता है, बिल्कुल बनता है। अच्छा, पुष्प में कहां बनता है? पुष्प के किस भाग बनता है? सर पुंकेसर बनता है। चलो ठीक है, पुंकेसर बनता है। अच्छा, पुंकेसर में कहां बनता है? सब पुंकेसर के परागकोश से बनता है। अच्छा, परागकोश में कहां बनता है? लघु बीजाणुधानी बनता है, समझे जी। लघु बीजाणुधानी, जो चारों कोण पर स्ट्रक्चर देखा ना, उसके अंदर बनता है बच्चों, इसके अंदर बनता है। ये तो वही हुआ ना। अगर मैं कहा तुम कहां रहते हो, तुमने कहा गुरुजी पटना में, नहीं एशिया में। अरे एशिया में कहां रहते हो? गुरुजी भारत में। अरे भैया भारत में कहां रहते हो? गुरुजी बिहार में। अरे पगला, बिहार में कहां रहता है? सासाराम में। तो बतिया तो वही है ना, एक ही समय में तुम सासाराम में भी हो, बिहार में भी हो, भारत में भी हो, एशिया में ही हो ना। बेगूसराय जहां पे रहते हो भैया, अपना अपना जगह जिला है, समझ लो। तो बात वही है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि पुष्प के अंदर परागकण बनता है, बात सही है। पुष्प के अंदर पुंकेसर बनता है, बात सही है। पुंकेसर के अंदर परागकोश के अंदर बनता है, बात सही है। परागकोश के लघु बीजाणुधानी बनता है, बात सही है। सब एक ही चीज है, वो डिटेलिंग पर डिपेंड करता है। तो समझे, नॉर्मली इसके अंदर बनता है परागकोश में। परागकोश के कहां बनता है बच्चों? परागकोश में यहां बनते हैं, इसके अंदर, इसमें बनते हैं बच्चों। लघु बीजाणुधानी के अंदर बनता है, पूरे परागकोश में नहीं बनता है नरयुग्मक परागकण, यहां बनता है बच्चों। कहां बनता है? इसके अंदर। आया समझ में? आया समझ में? क्लियर 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 क्लियर। अब यहां लिखते हैं बच्चा, इस बात को लिख लेते हैं। क्या लिखा? प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है जहां नरयुग्मक का निर्माण होता है, ठीक है, बात समझे। तो प्रत्येक पाली में क्या पाए जाते हैं? 2 लघु बीजाणुधानी। तो अगर एक पाली में 2 है तो कुल कितना हुआ? अगर एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी है तो कुल कितना हुआ? 4 पाई जाती है, ठीक है। अब आओ, अब आओ बेटा, अब क्यों ना एक लघु बीजाणुधानी की संरचना देख लें। तो यहां लिखते हैं बेटा लघु बीजाणुधानी की संरचना। ऐसा क्या है उसमें, ऐसा क्या है उसमें कि नरयुग्मक बनता है? लघु बीजाणुधानी, इसे कहते हैं बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम, इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजियम। एक होगा तो माइक्रोस्पोरेंजियम, एक से ज्यादा है तो माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी। अब आप बच्चा इसके बारे में समझे, और इसको समझे। ये भारत वगैरह हटा देना बेटा, इसको हटा दे रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दे रहा हूं, वरना कंफ्यूज हो गया, अरे ये क्या है, समझे। चलो, अब ये क्या होता है लघु बीजाणुधानी? यहां लिखो बेटा, परागकोश के परागकोश के
प्रत्येक पाली में पाई जाने वाली लघु बीजाणु धानी में विशेष उत्तक व कोशिका पाई जाती है, जो नर युग्मक का निर्माण करती है। नर युग्मक का निर्माण करती है। अब बच्चों कैसे करती है, क्यों करती है, उसको हम कल देखें क्या, क्योंकि अब समय बहुत हो गया है। ठीक है, इतना ज़्यादा डेटा एक दिन में ना लो, लेकिन उससे पहले मैं जानता हूं बेटा चीज़ें थोड़ी सी टफ है, तो एक बार रिवीजन हो जाए, क्या बोलते हो, एक बार रिवीजन हो जाए खटाक से 2 मिनट में, ताकि ब्रेन में घुस जाए, एकदम रिलैक्स काम डाउन हो जाओ, समझो किसके बाद क्या पढ़ना है। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन पढ़ रहे हो, सब बच्चे जानते हैं। पुष्प में लैंगिक जनन होता है, पुष्प के अंदर लैंगिक जनन होता है, सब जानते हो। पुष्प के भाग आप जान गए हो, उसमें होता है पुंकेसर, स्त्रीकेसर, जिसके अंदर नर और मादा युग्मक बनते हैं। अब कोई भी जीव अगर लैंगिक जनन होगा तो 3 स्टेप में होगा, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्च। निषेचन पूर्व हम पढ़ रहे हैं बेटा, युग्मक जनन इसमें पढ़ रहे हैं, युग्मक कैसे बनता है। तो अगर हम युग्मक बनने को देखें तो नर युग्मक बन रहा है, मादा युग्मक बन रहा है। नर युग्मक बनता है पुंकेसर में, मादा युग्मक बनता है स्त्रीकेसर में। नर युग्मक बनने की प्रक्रिया कहलाती है लघु बीजाणु जनन, मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया कहलाती है गुरु बीजाणु जनन। पक्का, अभी हम पढ़ेंगे पहले इसके बारे में। अब ये लघु बीजाणु जनन कहां पे होता है, पराग कोश में होता है, पराग कोश के अंदर होता है। पराग कोश के अंदर क्या होता है, ये बनता है। अब ये पराग कोश जो होता है बच्चों, इसी के अंदर बनता है, इसके लिए हमको इसको काटना पड़ेगा देखने के लिए। तो अगर हमने क्या किया, इस पराग कोश को काटा, कैसे काटा बच्चों, लंबवत नहीं, अनुप्रस्थ काटा। जब हमने इसको अनुप्रस्थ काटा तो इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, 2 पालियां, ठीक है, 2 पालियां इसमें देखने मिली, और प्रत्येक पाली में ऐसे 2 गड्ढे, जिसे हम अनुलंब खांच कहते हैं। इन गड्ढों की वजह से 1 2 प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ बन गए, तो कुल 1 2 3 4 कोष्ठ बन गए। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ और कुल 4 कोष्ठ बन गए। अब इसके अलावा चारों कोष्ठों में या दोनों पालियों में ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं कोने पर। ये जो संरचना पाई जाती है कोने पर बच्चा, ये कोने पर संरचना पाई जाती है, इसको हम कहते हैं लघु बीजाणु धानी। अब ऐसा नहीं है, एक चीज बताओ, हमारे शरीर के अंदर क्या बनता है, हमारे शरीर के अंदर युग्मक बनते हैं, सिर में बनते हैं, नहीं बनते बेटा, पैर बनते नहीं बनते बेटा, जनन अंग में बनते हैं। तो पौधे में भी कहां बन रहा है बेटा, परागकोश के अंदर बन रहा है। अच्छा, जनन अंग में भी विशेष कोशिका द्वारा बनता है, पूरा जनन अंग नहीं बनाता है। वैसे बेटा परागकोश में भी हर जगह नहीं बनता, कहीं बनना शुरू हो जाए। अच्छा इसे बचाओ, किचन में खाना बनता है, मानते हो, है ना, किचन में खाना बनता है, तो इसका मतलब क्या है, किचन में हर जगह बनता है, नाली के पास बनता है, बर्तन वाली जगह बनता है, नहीं, एक जगह चूल्हा है वहीं बनता है ना जी, हर जगह थोड़ी ना बनता है। लेकिन हर जगह के पार्ट क्या है, खाना बनने में सहायता करते हैं। वैसे बेटा परागकोश वो किचन है जहां युग्मक बनेगा, लेकिन हर जगह थोड़ी ना बनेगा, 4 जगह चूल्हा लगा हुआ है, 4 संरचना है, उसी के अंदर बनेगा। उस संरचना को हमने क्या कह दिया, लघु बीजाणु धानी। अब यही लघु बीजाणु धानी क्या करती है, परागकोश करती है। काहे यही करती है, इसके पास विशेष उत्तक होता है। उत्तक तो जानते हो ना, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। तो इसमें विशेष क्या होता है बेटा, उत्तक और कोशिका होती है, जिसकी वजह से इसमें क्या बनेगा, युग्मक बनेगा। कैसे बनेगा कल देखते हैं, ठीक है जी। चलें आराम से पढ़ेंगे बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं, हमारे पास बहुत समय है, 5 नंबर तक आपको सब कुछ समझा दूंगा, वो मेरी गारंटी है। जहां जरूरत होगी आपको एक्स्ट्रा चाहिए दूंगा। रिवीजन करने का तरीका बताया था, हर 7 दिन पर करना है। तो आज से 7 दिन पहले जो पढ़ा था उसको आज रिवाइज करना, और तुमको रिवाइज करने के लिए भटकना है ही नहीं। अभी तुम पहले चैप्टर को अगर रिवाइज कर रहे होगे तो जाके यूट्यूब पर देखो ना, 4 चैप्टर 4 लेक्चर में पूरा का पूरा आपका पहला चैप्टर अच्छे से समझा दिया है, हर एक चीज़ समझाया है बच्चों। वहाँ जाकर रिवीजन कर लो, बेसिक क्लास पढ़ी हुई है। यहाँ नोट्स दे रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बेटा, बस उम्मीद मत तोड़ना भैया, बहुत उम्मीद लगा के तुमसे आया बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार के बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, इस साल के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, और मैं वो पोटेंशियल चाहता हूँ कि दिखाई दे बेटा। वही चीज़ें यहाँ लिखी, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम हटा रहे हैं। डिसीजन पूर्व घटना बेटा यहाँ लिखी, इसको मैं हटा रहा हूँ, वरना आप कन्फ्यूज हो गए। यहाँ पे जितनी चीज़ें बेटा उसको हटा रहा हूँ, वही चीज़ें लिखी में है, पर वो सब कुछ मैं यहाँ पे लिखा चुका हूँ, तो ज़रूरत नहीं है। तो जरा एक बात तो समझ गए ना, कोई बचवा ऐसा महान बालक तो नहीं है जो शिमला मिर्च को ही पराग को समझ बैठा है। हाथ जोड़े कह रहा बेटा, वो सिर्फ एग्जाम्पल है।
अगर मैं कह रहा हूं कि आप जो है आकाश की तरह ऊंचे हैं, तो आकाश ही नहीं है भैया, वो बस एक उपमा है। तो मैं पराग कोश को शिमला मिर्च से सिर्फ तौल रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है। कोई बच्चा एग्जाम में, तेजस्वी बच्चा, लिख ना दे कि पराग कोश शिमला मिर्च है स्थल में, जिसको हम काटते हैं ना तो वही है। शिमला मिर्च के अंदर युग्मक का निर्माण होता है, ये सब मत लिख देना बाबूआ, ठीक है। बर्बाद हो जाएंगे हम सब लोग, ठीक है। चलो आज के 4 क्वेश्चन बेटा, आज के 4 क्वेश्चन। पादप में युग्मक जनन कितने प्रकार का होता है, आपको बताना है। परागकोश में कुल कितने लघु बीजाणुधानी होती है, आपको बताना है। परागकोश के प्रत्येक पाली में कितने कक्ष, कक्ष मतलब बेटा भाई कोष्ठ, कक्ष मतलब बेटा कोष्ठ, इंग्लिश में लिखा ना थीका, कोष्ठ होते हैं, आपको बताना है। परागकोश की संरचना में कौन सा उत्तक केंद्र में स्थित होता है बेटा, ठीक है। परागकोश बेटा एक उत्तक होता है जो दोनों को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं बताना है आपको। कल के क्वेश्चन का आंसर बेटा, पुष्प का तीसरा चक्र ये होता है, जायांग ये होता है। लेक्चर नंबर 3 का आंसर सब कुछ बेटा मैं लेकर आता हूँ, घबराओ मत, ठीक है। 4 क्वेश्चन थे बेटा, चारों का आंसर यहाँ लिखा बेटा। गलती मुझसे ये हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लिखना था। ये है बेटा 3, क्वेश्चन नंबर 3, और यह क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। क्लियर, क्लियर बच्चा। चल तो आज रिवाइज कर लेते हैं बच्चा। हमने देख लिया परागकोश, पढ़ लिया, युग्मक जनन पढ़ लिया। बाकी कल की क्लास 11 बजे ही होगी बच्चों, उसमें कोई अंतर नहीं है। निश्चय पूर्व घटना ये पढ़ेंगे बच्चों हम, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी 5 क्वेश्चन आपके हैं। कभी कभी बेटा प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में टाइपिस्ट से गलती हो जाती है, मैं कोशिश करूंगा वो सही कर लूँ, ठीक है। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है।